हमारा टॉपिक पैकेजिंग। हम जो प्रोडक्ट मिक्स पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 चीजें आती हैं हमारी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, उसमें से ब्रांडिंग तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग द रैपर और कंटेनर ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि जिस चीज में आपका प्रोडक्ट रहेगा उसके रैपर को, उसके कंटेनर को ही हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। एक तो इसे क्या बोलते हैं? कंटेनर और रैपर। हमें उस कंटेनर को या रैपर को डिजाइन करना है और प्रोड्यूस करना है। अब जैसे कि टमाटो केचप है, अब टमाटो केचप का आप मुझे बता सकते हो कि पैकेज क्या होता है? कुछ पाउचेस के फॉर्म में भी आते हैं और कुछ बॉटल्स की फॉर्म में भी आते हैं, प्लास्टिक की भी आती है, कांच की भी आती है। तो वो जो कंटेनर है आपका या जो वो पाउच है, अब टॉफी की बात करूं तो टॉफी को मैं कंटेनर तो नहीं बोल सकती, टॉफी में रैपर होता है। चिप्स आते हैं उनमें रैपर्स होते हैं, तो इसलिए वर्ड दोनों यूज किए गए हैं, क्योंकि टमाटो केचप के लिए आप रैपर नहीं कह सकते, उसके लिए आप कहोगे बॉटल है, वो कंटेनर है एक। तो इसीलिए दोनों वर्ड यूज किए गए कि पैकेजिंग क्या है? कंटेनर और रैपर है, उसे आपको डिजाइन भी करना है और उसे आपने प्रोड्यूस भी करना है। ठीक है, अब ये जो हमारी पैकेजिंग है ये 3 तरीके की होती है, 3 लेवल्स है हमारे पास। जरूरी नहीं है हर प्रोडक्ट में आपको 3 लेवल देखने को मिले, पर कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज इज द इमीडिएट कंटेनर ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी कि जिस चीज में एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट है वो आपका प्राइमरी पैकेज है। एग्जाम्पल अभी मैं पहले फिलहाल बुक वाला ही लेकर चल रही हूं, फिर मैं आपके साथ और भी बहुत सारे डिस्कस करूंगी रैपर्स और कंटेनर्स। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में आप मुझे बताओगे कि प्राइमरी पैकेज कौन सा होता है? टूथपेस्ट की ट्यूब। अगर मैं टूथपेस्ट की बात कर रही हूं तो टूथपेस्ट में हमारा प्राइमरी पैकेज क्या होगा? वो ट्यूब, जिसको आप तब तक रखते हो अपने पास। कुछ केसेस में तो आप प्राइमरी पैकेज तब तक रखते हो जब तक कि वो रेडी टू यूज नहीं हो जाते, और कुछ कुछ केसेस में आप इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट के लिए उसको रखते हो। अब इसका एग्जांपल के लिए, जैसे कि मेरे पास ये एक सोप है, ठीक है, इस सोप के ऊपर एक आपको रैपर दिख रहा है, एक पैकेज दिख रहा है। अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर भी एक रैपर है, अंदर ही रह गया, व्हाइट कलर का, ये चिपका हुआ है इसके साथ, ये। ठीक है, क्या आप इसे आप सेकेंडरी पैकेज कहोगे? जब आप साबुन इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो सिर्फ इसको फेंकते हो या इसको भी फेंकते हो? व्हाइट वाले को भी, दोनों को ही फेंक देते हैं। जब आपके घर में साबुन आता है तो ये वाले पैकेट को उठा के फेंक देते हो और सिर्फ इसमें साबुन रखते हो? दोनों में रखते हो, पूरा पैकेज आप संभाल के रखते हो, और इसको आप तब तक संभाल के रख रहे हो जब तक आप इसको रेडी टू यूज नहीं हो जाता। ये एग्जांपल है रेडी टू यूज का, कि जिस दिन आपको ये साबुन इस्तेमाल करना होगा उस दिन आप ये दोनों पैकेजेस फेंक देंगे एक में। लेकिन उन्होंने दूसरी लाइन बोले कि कुछ कुछ केसेस में हम पैकेट को तब तक रखते हैं इंटायर लाइफ। अब टूथपेस्ट की ट्यूब, आप ऐसा तो नहीं करते ना कि सारा टूथपेस्ट निकाल के एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हो। आप उस ट्यूब को तब तक रखते हो जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता, बिल्कुल एंड पॉइंट पे जब तक नहीं आ जाता, जब तक वो फेंकने की पोजीशन पे नहीं आता तब तक आप उसको रखते हो। तो वो ट्यूब क्या आपके लिए? प्राइमरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज क्या है? द एडिशनल लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज। उन्होंने बोला कि सेकेंडरी पैकेज क्या है? एडिशनल लेयर। अब जैसे कि जो टूथपेस्ट है, ट्यूब गत्ते से में रखी हुई आती है वो ट्यूब, तो वो गत्ता हम कब तक रखते हैं? जिस दिन हमें वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करना होगा उस दिन हम उसे उठा के फेंक देंगे, तो वो उसका सेकेंडरी पैकेज है, उसे प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। अब जब रिटेलर्स के पास या होलसेलर्स के पास ये सामान आता है तो एक एक यूनिट तो नहीं आती होगी, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, इस तरीके से आती हैं। तो अब जैसे आपको पता है कि टेम्पो में, ट्रक में, इसमें ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो क्या एक एक यूनिट ऐसे रखी जाती होगी? कुछ कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस होते हैं, उन कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस में 100 यूनिट्स का एक बॉक्स हो गया, 200 यूनिट का एक बॉक्स हो गया, इस तरीके से उसको रखा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर सके। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा लेवल है वो ट्रांसपोर्टेशन का लेवल है, विच इज नेसेसरी फॉर द स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 3 लेवल थे हमारे, कौन कौन से? एक है प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। अगर आप मार्केटिंग पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो और अपना प्रोडक्ट खुद का डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कितना लेवल ऑफ पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेज क्या है? इमीडिएट कंटेनर। सेकेंडरी पैकेज एडिशनल लेयर फॉर प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज किस लिए? इजी टू ट्रांसपोर्ट, ताकि हमें कन्वीनियंटली हम ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है,
अब आपसे मैं पूछूं, मेरे हाथ में मार्कर है, आप मुझे बताएंगे इसका लेवल ऑफ पैकेजिंग कैसे? लेवल कितने हैं इसमें? मार्कर में कितने लेवल हैं? तीनों ही हैं। तीनों कैसे? ये प्राइमरी पैकेज है, इसके इंटायर लाइफ तक मैं इसको रखूंगी। जब मैंने ये खरीदा था तो एक पन्नी में आया था, उसके अलावा जब ये रिटेलर्स के पास आया होगा तो एक बॉक्स में आया था। तो 3 पैकेजेस देखने को मिल गए। तो मार्कर में भी 3 लेवल्स हो गए। ब्रेड में कितने लेवल होते हैं? ब्रेड पन्नी के साथ है, ब्रेड हार्ड के पास आपको जैसे मिल रही है, रिटेलर के पास जैसे आ रही है उतने लेवल बताया करो। ट्रांसपोर्टेशन, एक उनके पास ना प्लास्टिक की टोकरी टाइप होती है, पैकेजिंग नहीं है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना, एक एक पैकेज ऐसे रखा नहीं जाता, वो उसी में ही वो अपने पूरे लॉट्स बना के लेकर आते हैं। है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, देखो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज तो मोस्टली आपको सब में ही मिलेगा। किसमें? ब्रेड में नहीं, 2 ही लेवल है, प्राइमरी और वो ट्रे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। टॉफी तीनों है टॉफी। एडिशनल लेयर होता है बड़े वाला पैकेट, बड़े वाला पैकेट बॉक्स, और जिसको खोल के खा के फेंक देते हो वो प्राइमरी हो गया, और जब वो रिटेलर्स के पास आई होगी जिन बॉक्सेस के अंदर तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, बटर उसमें भी 3 है, उसके एक एडिशनल लेयर है, अंदर एक पन्नी सी होती है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स के अंदर ये ध्यान रखना है। आ सकता है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट के पास कि आपके पास कितने लेवल ऑफ पैकेजिंग है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में पहला पॉइंट है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो आजकल जितने भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं वो यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हो वो पैक्ड प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी एश्योरेंस होता है, स्टैंडर्ड एश्योरेंस होता है कि चीजें ठीक है, हेल्थ वाइज हमारे वो चीजें जो है वो ठीक है। अब जितने भी आप ग्रोसरी स्टोर्स देखोगे, किराने की दुकानें देखोगे, जहां पर खुला सामान मिलता है, तो वहां कहीं ना कहीं ऐसे इंसेक्ट्स या फिर चूहे वगैरह होते हैं। तो देखो चूहे वगैरह होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी होगी। अब वही वो तो फिर हमें वो चीजें बहुत ज्यादा धो के साफ करके इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स के लिए, और इवन जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है अगर आपका प्रोडक्ट पैक्ड है। तो बहुत सारे पैकेजिंग हमारे ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और हाइजीन मेंटेन करते हैं। ठीक है। सेकेंड इज सेल्फ सर्विस आउटलेट। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बिग बाजार है, वी मार्ट है, ठीक है, इन जगहों पर रिलायंस फ्रेश है, इन जगहों पर आपको क्या सेल्स पर्सन मिलता है अलग से। आप खुद जाते हो, अपनी बास्केट कैरी करते हो, आप प्रोडक्ट उठा के देखते हो, अपने आप उस पर देखते हो कितने का है, एक्सपायरी डेट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जो भी आपको देखना होता है वो आप देखते हो, अपनी बास्केट में रखते हो और चल देते हो। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन होता है पैकेजिंग को बोला भी जाता है इट इज अ साइलेंट सेल्स पर्सन, अपना प्रमोशन खुद कर रहा होता है एक पैकेट। तो इसलिए पैकेजिंग जो है वो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में, जितने भी ऐसे आउटलेट्स होते हैं वहां पर बेनिफिशियल होता है। तीसरा है हमारे पास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। आजकल आपने देखा होगा बनी बनाई रोटियां भी आती हैं, रेडी टू ईट जो आने लग गया है, रेडीमेड सब्जियां भी आती हैं, गर्म पानी में जस्ट आपको उसको घोलना है, आपकी दाल मखनी तैयार, शाही पनीर तैयार, सूप आ गए हैं, आते हैं ना नोर के सूप्स आते हैं, क्या करना है गर्म पानी में तो गर्म करना है, सिर्फ उसको उपमा बना लो, कुछ भी बना सकते हो। तो ये जो उनका पैकेट है यही तो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये फैसिलिटी कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो हमारा दूध आजकल पैकेट्स में स्टोर होकर रहता है, दही वगैरह में प्रोवाइड की जा रही है, अगर ये पैकेट्स नहीं होंगे तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे पैकेट्स हैं जो हमें इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। जिनकी वजह से पहले जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं भी कर पा रहे थे पेरिशेबिलिटी की वजह से, अब वो हम फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो सपोज जैसे हम तो पढ़े लिखे लोग हैं या थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जो भी लोग जानते होंगे, तो वो पैकेट के ऊपर पढ़कर अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते होंगे या उसको डिफरेंशिएट कर लेते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते इन पढ़ना या लिखना, वो पैकेट को देख के पहचानते हैं। जैसे कि अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हो कोलगेट, तो आपको पता है कि कोलगेट रेड कलर के बॉक्सेस में आता है।
अगर आप पेप्सोडेंट इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है कि वो ब्लू कलर में आता है। अब जो चिप्स अगर हम खाते हैं तो चिप्स के भी अपने पैकेट्स के कलर होते हैं ना। अब जैसे कि हमें अगर लेस का मंगवाना है तो हम ये बोलेंगे कि हमें मैजिक मसाला खाना है, हमें टैंगो वाला खाना है, हमें अमेरिकन वाला खाना है, तो हम तो ये नाम से बोल के बताएंगे क्योंकि हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो क्या कहते हैं, ग्रीन वाला चाहिए, येलो वाला चाहिए, ब्लू वाला चाहिए। तो वो पैकेट देखकर ही तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या पैकेट ब्रांड के डिफरेंशिएशन से भी तो हेल्प कर रहा है ना। एक सबकी अपनी एक कलर स्कीम है, हर किसी की पैकेजिंग की अपनी एक कलर स्कीम है, तो उस सब चीजों से प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। हल्दीराम के लेज, हल्दीराम के चिप्स रखे हो और लेज के पैकेट्स अलग से रखे हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। अंकल चिप्स रखे हो, इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस हमारे पास 4 थी। कौन कौन सी थी इंपॉर्टेंस, आप इसको ऐसे भी आस्क कर सकते हो। प्रो सर, प्रो के लिए ये प्रो यूज किया मैंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेल सर्विस आउटलेट, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। फंक्शंस हमारे पास है P3F, 3 फंक्शन P से ही स्टार्ट होते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन, फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। देखो गलत मत कर देना, इंपॉर्टेंस में डिफरेंशिएशन है और फंक्शन में आइडेंटिफिकेशन है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, जो फिलहाल जैसे 2-3 साल का अगर बच्चा है, वो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन वो जो खाता होगा ना, अगर वो कोई पर्टिकुलर चॉकलेट खाता होगा, कोई पर्टिकुलर टॉफी खाता होगा या चिप्स खाता होगा, वो देख के बता देगा कि मुझे ये वाला खाना है। तो प्रोडक्ट के पैकेज को देख के तो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन में भी काम करता है, छोटे से लेकर बड़े तक के सब तरीके के लोगों के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन, वही वाली बात है, रिलेटेड तो इसी से ही है कि हमारे प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं अगर हम पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे कि क्रीम्स वगैरह है, फेयरनेस क्रीम है या जो भी है, पैकेट में पैक्ड है तो खराब नहीं हो रही है ना। वहीं पे अगर आप उसे खुला रखोगे तो मिट्टी घुस जाएगी, फिर तो क्रीम के साथ पाउडर अपने आप लग जाएगा, है ना। हनी है, अगर ये खुला रख दोगे आप तो क्या ये बच पाएगा? नहीं। तो इसलिए पैकेजिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के लिए प्रोटेक्शन का काम भी करती है। उसके बाद है प्रोडक्ट प्रमोशन। मैं 4th वाले पॉइंट पे बाद में आऊंगी। प्रोडक्ट प्रमोशन, अगर मुझे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आपको पता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन भी तो पैकेज के ऊपर ही है। 10% एक्स्ट्रा, बाय 2 get 1 फ्री, ये सारी चीजें कहाँ लिखी आती हैं? प्रोडक्ट के ऊपर ही तो लिखी आती हैं। जो ये टैगलाइंस लिखी होती है, ये कहाँ लिखी होती है? पैकेजिंग पे ही तो लिखी होती हैं। तो ये जितने भी पैकेट्स हैं हमारे, जितनी भी पैकेजिंग है, ये हमारे प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी हेल्प करती हैं। लास्ट है हमारे पास इसके अंदर फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। ये मार्कर है, इस मुझे इस्तेमाल करना है, लिखने का काम है इसका। तो मैं इसके रिफिल को निकाल के अगर लिखना शुरू करूंगी तो लिख तो जाऊंगी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे लिखने में। लेकिन वहीं पे उन्होंने इसका डिजाइन इस तरीके से किया है कि मैं बहुत आसानी से इसको यूज कर पा रही हूँ। आजकल शैम्पूज हैं। अब शैम्पू क्या होता है कि बड़ी बड़ी बॉटल्स में भी आता है और छोटे छोटे सैशेज में भी आता है। तो अगर मुझे कहीं कैरी करके लेके जाना है, मैं 2 से 3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, तो पूरी पूरी जो वो ट्यूब वो होते हैं, पैकेट्स आते हैं उसके बड़े बड़े, वो तो नहीं उठा के लेकर जाऊंगी। बॉक्सेस में जो आते हैं वो हम क्या करते हैं, सैशेज ले जाते हैं। तो हमारे लिए आजकल इस तरीके के प्रोडक्ट के पैकेज डिजाइन किए जा चुके हैं जो हमारे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। अब जैसे कि ग्लू है, हम ग्लू इस्तेमाल करते थे। अब पहले के टाइम पे जो ग्लू इस्तेमाल करते थे वो वैसे बॉक्स में आया करती थी, वो पूरा उसको ऐसे ऐसे हमें फैलाना है। खैर उस टाइम पे भी जो बॉक्स आता था उसमें ऐसे वो लंबा सा एक स्टिक होता था, उससे फैलाने में हमें मदद मिलती थी। वहीं अगर वो स्टिक ना लगी होती, सिर्फ ढक्कन लगा होता, तो हमें अपनी उंगली से उसका इस्तेमाल करना पड़ता। प्रॉब्लम थी या नहीं थी? तो उन्होंने क्या किया, उसके नीचे एक स्टिक लगाई जिससे कि आप ग्लू को क्या कर सको, इजीली स्प्रेड कर सको। फेविकॉल आती है, फेविकॉल भी कैसे आती है, आगे से उसकी टिप पतली हो जाती है ताकि आप इजीली उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जितने भी पैकेजिंग हमारी आजकल इस्तेमाल हो रही है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में हमारी मदद कर रही है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं इनके पैकेज, ताकि हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो 4 ही हमारे फंक्शन है इसमें। कौन कौन से? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन, देन फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? पैकेजिंग मिक्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग। हम 3 डिसीजन लेते हैं ना, 3 डिसीजन में से ब्रांडिंग, पैकेजिंग दोनों कंप्लीट हो गया। अब 3rd है हमारे पास लेबलिंग।
अब लेबलिंग क्या है, आपने रैपर डिजाइन कर लिया, रैपर खाली तो होगा नहीं, अब उस रैपर के ऊपर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। हमारे पास एज अ कंज्यूमर एक राइट होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है कि हर मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, या एक कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है उसके पास ये राइट है कि वो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है। यही रीजन है कि आप कोई भी रैपर देख लो, जैसे कि मैं अभी आपको पैकेजिंग में ही बता रही थी, तो जैसे कि हमारे पास जो कि पूरा रैपर फट चुका है हमारा, ये बहुत ही बुरी हालत में है, बट ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है इस प्रोडक्ट के बारे में। कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इनके बारकोड, नेट वेट, मैन्युफैक्चरर का नाम, सोशल मैसेज, सब कुछ है। तो ये इसकी लेबलिंग है। तो लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट्स, मेथड ऑफ यूज, इवन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि आप अगर मैगी भी खरीद के लेकर आते हो तो मैगी के पीछे भी देखना उसको बनाने की रेसिपी लिखी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। नेक्स्ट, अब फंक्शंस क्या होते हैं लेबलिंग के, लेबलिंग क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है लेबलिंग। जैसा अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन बनाने वाला है, सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। तो पूरी तरीके से उसके कंटेंट्स को, उसके यूसेज को, अगर उसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, तो वो कॉशंस भी लिखे होते हैं, सावधानी वाली चीजें भी लिखी होती हैं। एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, एक प्रोडक्ट ये भी बताता है कि ये प्रोडक्ट, मतलब जो लेबलिंग है, लेबलिंग ये भी बताती है कि आपका प्रोडक्ट क्यों हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि हम कोई हेयर ऑयल खरीद के लेकर आए तो वो आपको हेयर ऑयल के टाइप्स भी बताते हैं, कि जैसे अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपके डेंड्रफ को रिमूव करेगा हमारा प्रोडक्ट। तो अपने बेनिफिट्स भी डिस्क्राइब करता है एक प्रोडक्ट अपने लेबलिंग के थ्रू। अब आप क्रीम खरीद के लेकर आते हो, फेयरनेस क्रीम वगैरह, तो ऑयली स्किन के लिए अलग होती हैं, नॉर्मल स्किन के लिए अलग होती हैं। तो ये चीजें भी स्पेसिफाई करना लेबलिंग पे लिखा होता है, ठीक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। एक प्रोडक्ट और ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन भी हमें लेबलिंग के ऊपर मिलता है। जैसे कि मैगी का पैकेट है, ठीक है, मैगी हमारा प्रोडक्ट नेम है, नेस्ले उसका ब्रांड नेम है, तो ब्रांड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेबलिंग पे लिखी होती है। तो यहां उससे अपने लेबलिंग की वजह से आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट और ब्रांड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि अंकल चिप्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर चिप्स इम्प्रिंटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन दिख गई, देखने से पता चल गया। अगर किसी को नहीं भी पता, देखने से पता चल गया कि इसके अंदर चिप्स होंगे। बिस्किट का पैकेट होता है, उसके ऊपर भी बिस्किट्स बने हुए होते हैं, तो ये बता देता है कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है क्या। मतलब आप लेबलिंग को देखकर इवन आप यही पता लगा सकते हो कि वो प्रोडक्ट है क्या, उस चीज के अंदर क्या भरा हुआ है। उसके बाद है ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को डिवाइड करना डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पर। अब जैसे कि शैम्पूज आते हैं, सनसिल्क है, सनसिल्क पिंक आता है, येलो आता है, उनके कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, हेयर टाइप के अकॉर्डिंग वो अलग अलग आते हैं, तो ये उनके ग्रेडिंग है। उसके अलावा आप चॉकलेट्स की बात कर लो, जैसे डेयरी मिल्क है, सिल्क आती है, क्रैकल आती है, फ्रूट एंड नट है, बबली है, कैरेमल है। तो अगर हम इनको अलग अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट वेट, तो ये उनकी ग्रेडिंग है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास रेड लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, इस तरीके से अलग अलग चाय भी आती हैं आजकल, ठीक है। टी भी हमारे पास अलग अलग तरीके की आती है। हाँ, टाटा अग्नि, मैंने बताया भी था पहले, टाटा अग्नि आती है हमारे पास, और टाटा गोल्ड आती है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये उनकी ग्रेडिंग है। उसके बाद हमारे पास इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन वही वाली बात, जिस तरीके से पैकेजिंग प्रमोशन कर रहा है, ग्रेडिंग भी लेबलिंग भी हमारे पास क्या कर रहा है, प्रमोशन ही कर रहा है। जैसे कि यहां पर प्रमोशनल मैसेजेस लिखे होते हैं, कैसे, फ्री टूथब्रश इनसाइड और सेव 15, कि आप ये पैकेट खोलोगे इसके अंदर टूथब्रश फ्री है, या सेव 15 ऊपर लिखा हुआ है, आपके 15 रुपए की बचत होती है। तो इस तरीके के प्रमोशनल मैसेजेस, या एक हेयर ऑयल है, उसकी टैगलाइन है, बालों में दम, लाइफ में फन। इस तरीके की प्रमोशनल चीजें, टैगलाइंस, ये सभी लेबलिंग के ऊपर ही प्रोवाइड होती है। लास्ट, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ।
देखो कुछ चीजें लॉ भी कहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रोवाइड करानी है, चाहे आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, अगर उसके अंदर कोई भी चीज है तो लॉ कहता है कि आपको वो चीज बतानी है। अब देखो बेचने को तो सिगरेट भी बेची जा रही है, तंबाकू भी बेचा जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक वार्निंग, लॉ ने कह दिया भी आप एक हार्मफुल प्रोडक्ट बेच रहे हो, वार्निंग दे दो, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा होता है ना कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। मेडिसिन हैं, मेडिसिन के ऊपर भी डोसेज लिखी होती है, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो लॉ कहता है वो लिखी होती है। तो इसीलिए यहां पर ये कहा गया कि लॉ भी ये कहता है कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारी चीजें भी लेबलिंग के ऊपर लिखी होती हैं। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे लेबलिंग के। पहला फंक्शन क्या था? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। तीसरा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, देन हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, और लास्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट मिक्स खत्म। ठीक है।